प्रथम पूज्य गणपति देवा की जय हो। ये तो सभी लोग जानते हैं कि गणेश चौथ माह में एक बार आती है और गणेश चौथ का व्रत अपने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। कहते हैं सरस्वती माता बुद्धि प्रदान करती हैं, हनुमान जी बुद्धि देने वाले हैं, लेकिन गणेश भगवान स्वयं बुद्धि हैं। अगर आपको सबसे अधिक बुद्धि की जरूरत है, आवश्यकता है अपने बच्चों के लिए, तो उनसे जरूर गणेश भगवान का पूजन करवाइएगा। गणेश भगवान के पूजन करने से मनुष्य बहुत ही अंधकार में घिरा हो तब भी उसे रास्ते मिल जाते हैं। आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास के गणेश चौथ की व्रत कथा। कथा कहते कहते ये जीवन गुजर जाए, दया करना प्रभु हम पर भी, हमारा जीवन भी भव के पार हो जाए। गणेश भगवान की जय हो। सभी को गणेश भगवान से इसी तरह से विनय करके प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। बात बहुत प्राचीन समय की है। एक छोटे से नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उनके जीवन का आधार केवल भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करना था। उनकी कोई संतान ना थी। ब्राह्मणी गणेश भगवान का व्रत करती और उनसे संतान की इच्छा प्रकट करती। उनका एक पुत्र हुआ, लेकिन वह पुत्र ज्यों ज्यों बड़ा होने लगा तो पता चला कि वह मंदबुद्धि प्राप्त हुआ है। उन्होंने गणेश भगवान का प्रसाद मानकर उसे स्वीकार किया और उसकी परवरिश देखभाल बहुत ही अच्छे से करने लगे। ब्राह्मणी पूरा समय अपने पुत्र पर बिताती, पूरा नगर उसका उपहास करता और कहता, यह किसी काम का नहीं रहेगा, क्यों इसके लिए इतना करती हो? यह तो ऐसा बालक है कि ना ही इसका विवाह होगा, ना ही ये कमाई खिलाएगा, फिर क्यों इसमें लगी रहती हो? गणेश भगवान का पुत्र है यह। ब्राह्मणी हमेशा सभी से कहती कि ये उन्होंने दिया है, वही जाने मंदबुद्धि है या बुद्धिमान है, उनका काम है। और सब लोग चुप हो जाते, सब हंसते और कहते, यह तो लगता है पागल हो गई है। सभी से वह कह देती, देख लेना, एक दिन मेरा यही बेटा एक कोई राजकुमारी ब्याह कर लाएगा, जब तुम सब लोग देखना। और सभी लोग उसका मजाक बनाते। समय बीतता गया, पिता वृद्ध हो गए, बेटा जवान होने लगा। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकले और घर वापस नहीं लौटे। चिंतित माँ अपने पुत्र के साथ निकल पड़ी घर से और कहने लगी, पता नहीं कहाँ चले गए, कौन सा जानवर ले गया। पूरा नगर ढूंढा, पूरे कस्बे छोटे छोटे मोहल्ले ढूंढे, लेकिन उसे अपना पिता कहीं भी नहीं मिला। आखिरकार वे घने जंगल में पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते उस पार हो गए। थके प्यासे और निराश चलते चलते वे एक दूसरे राज्य में पहुंच गए, जहां उन्हें एक विशाल सरोवर और राजमहल दिखाई दिया। उसी समय वहां आई एक राजकुमारी, उसकी नज़र उस भोले भाले युवक पर पड़ी जो प्यास से व्याकुल था, अपनी माँ का हाथ पकड़ के चला आ रहा था। और उसने जो देखा वह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। उनके पैर में चप्पल नहीं थी, वह बहुत ही गरीब थे और इतने भोले भाले मासूम कि उनके लिए कुछ कहा भी नहीं जाता। राजकुमारी ये देखकर कि माँ बेटा दोनों धीमे धीमे से आगे पानी की ओर बढ़ते आ रहे हैं, उनको पास पहुंची, उनका हाथ पकड़कर ले आई, सरोवर में उनको जल पिलाया और बिठालकर उनके बारे में पूछने लगी। माँ रोने लगी, मेरा बालक है ये, इसके पिता ना जाने कहाँ चले गए, मैं बहुत समय से ढूंढते ढूंढते जंगल में भटक रही हूँ। तब राजकुमारी को बहुत दया आई। उन्होंने कहा, चलो मेरे राजमहल में, मैं इनके पिता को अवश्य ढूंढवा लूँगी। और वो राजकुमारी दयालु उनको अपने राजमहल में लेकर पहुँच गई। राजमहल में उन लोग ने कुछ दिन वहाँ रहे और राजकुमारी ने उनके पिता को ढूंढने के लिए घोषणा कराई, लेकिन पिता कहीं न मिले। उसी बीच में राजकुमारी का स्वयंवर था। राजकुमारी का आज के दिन स्वयंवर होना था। विभिन्न देशों से विभिन्न नरेश राजकुमारी के स्वयंवर में आए। जगह जगह अलग अलग देशों के राजकुमार आए और घमंड अभिमान के साथ तने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए इच्छा व्यक्त कर रहे थे। वहीं पर वो भोला मासूम बुद्धिहीन व्यक्ति अपनी माँ के साथ बैठा हुआ राजकुमारी को निहार रहा था। राजकुमारी ने चारों ओर घूमकर देखा, उनको कोई भी
ऐसा वर्ण करने के लिए राजकुमार ना मिला जिसका घमंड थोड़ा भी कम दिखाई दे रहा हो। सब एक से एक बड़े घमंडी दिखाई दे रहे थे। राजकुमार घूमते घूमते उसी भोले मासूम व्यक्ति के पास पहुंचे और उसके गले में वरमाला डाल दी। जब सब लोगों ने कहा तो उसने कहा, मुझे जीवन जीना है, मुझे वरण करना है। मैं किसको वरण कर रही हूँ, ये मेरे लिए है। और राजकुमारी ने उस व्यक्ति को वरण कर लिया। बुढ़िया माँ गणेश भगवान के जय जयकारे करने लगी और फिर राजकुमारी को लेकर अपने गांव, अपने गरीब कुटिया में धूमधाम से लौटी और सबको दिखाया गणेश भगवान की पूजा करने का फल ये होता है। गणेश भगवान पर विश्वास करने से ये होता है। उसका मंद बुद्धि बालक गणेश भगवान की दया से राजकुमारी के साथ बुद्धिमान हो गया। समय बीता और राजकुमारी के पिता ने उस बूढ़ी माई की कुटिया को महल बना दिया और उस छोटे से गांव को राज महल बना दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, गणेश भगवान के जय जयकारे कर रहे थे। जो भी गणेश भगवान पर विश्वास करता है, अटल विश्वास करता है, उसकी मनोकामना कभी ना कभी पूर्ण होती है। गणेश भगवान सबकी सुनते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, गणेश भगवान की जय बोलिएगा। थैंक यू।